आगम जैन कोल्हापुर से शंका कर रहे हैं कि जो हम चंदन का तिलक लगाते हैं, कभी कभी रोरी का या रंगों का तिलक लगाते हैं, तो क्या ये आगम सम्मत है? आगम सम्मत कौन सा तिलक जरूरी है? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। प्रभु का अभिषेक के पहले 9 तिलक करते हैं अपन, 9 स्थान पर तिलक लगाते हैं। अब वो तिलक किसका होना चाहिए? बात ये है, केसर चंदन कपूर मिलाए, ठीक है ना। क्या क्या होना चाहिए तिलक? केसर, आप केसर लीजिए, काश्मीर केसर, कहीं की भी केसर लीजिए, और उसमें कपूर को मिला करके चंदन जो होता है उससे घिसिए, चंदन की लकड़ी होती है उससे घिसिए, और जो वह सुगंधित बना, वह सुगंधित जो केसर बना, आपका चंदन बना, उसके लिए जो तिलक बना उसके लिए आप लगाइए, ठीक है ना। तो उसको लगाइए, 9 स्थानों में लगा करके अभिषेक आदि कीजिए। रंगोली का, कुमकुम का या अन्य चीज़ों का जो है तिलक नहीं करते हैं। यही केसर का, चंदन से मिश्रित, कपूर आदि से मिश्रित, सुगंधित पदार्थों से मिश्रित वह जो पदार्थ बना, उस पदार्थ को लगा करके आप तिलक लगाइए, तो वो आपका तिलक सही कहलाता है। यही विधि बताई गई है। बाकी और कलर आदि के जो तिलक आदि होते हैं उनकी विधि आगम में नहीं बताई। आचार्य श्री नमोस्तु। विकास जैन अहमदाबाद से शंका कर रहे हैं कि यदि किसी परिवार में किसी व्यक्ति ने या किसी महिला ने आत्महत्या की है, तो क्या उसके परिवार प्रायश्चित के भागी होते हैं? कृपया शंका का समाधान करें। नमोस्तु आचार्य श्री। किसी के घर में इस प्रकार से कार्य होता है तो बहुत ही गलत होता है। सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगा कि परिवार में एक दूसरे को सब बातें बता के चले, और किसी प्रकार से ऐसा कोई टेंशन और तनाव का वातावरण न बने कि व्यक्ति को इस प्रकार से कदम उठाने पड़े। आत्महत्या जीवन की समस्या का समाधान नहीं है, अपितु आगामी भविष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या है, उस जीव के लिए भी और उस परिवार के लिए जहाँ यह इस प्रकार का कार्य हुआ है। तो कभी आत्महत्या नहीं, और यदि करते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित शास्त्र में कहा है कि 6 महीने तक उस परिवार को, जो संयुक्त परिवार रह रहे हैं, सबके लिए नहीं, ध्यान रखना, जो उसी परिवार में कुटुंब में संयुक्त रूप से रह रहे हों, जैसे कि माता पिता के साथ बालक रह रहा हो और किसी एक ने कर लिया, तो उनको ही सूतक पातक 6 महीने तक भगवान की अर्चना नहीं करना, भगवान की पूजा अभिषेक नहीं करना। कितना बड़ा प्रायश्चित मिला आप सोच सकते हैं। यही प्रायश्चित है और कोई दूसरा प्रायश्चित नहीं है और कोई दंड नहीं है। ये सबसे बड़ा दंड है कि देखो तुम्हारे परिवार में तुम्हारी गलती से ही इस जीव ने इस प्रकार का विचार बनाया, भाव बनाया, और उसको अपना जीवन समाप्त करना पड़ा। कहीं ना कहीं तुम भी उसमें कारण होंगे, कहीं ना कहीं तुमने उसकी समस्या का समाधान नहीं किया, इसलिए तुम भी उस पाप के भागी बने, तो तुम्हें प्रायश्चित मिल रहा है। क्या मिल रहा है? भगवान की पूजा करने का अधिकार समाप्त कर दिया, अभिषेक करने का अधिकार समाप्त कर दिया। 6 महीने तक तुम उससे वंचित रहे। सोचिए, तो आप तो खुश हो जाओगे, ठीक है अच्छा होगा, 6 महीने मंदिर छूटा, 6 महीने अभिषेक छूटा। नहीं, खुश नहीं होना है, पश्चाताप करना है कि हे प्रभु, ऐसा कौन सा पाप का उदय आया कि मैं पूजा नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अभिषेक नहीं कर पा रहा हूँ, आपको छू नहीं पा रहा हूँ, गंधोदक नहीं ले पा रहा हूँ। ये बहुत बड़ा मेरे से, हमारे परिवार में अनर्थकार हुआ है। उसको समता भाव से आप उस प्रायश्चित का पालन करें और अपनी आलोचना करते रहें, अपनी प्रतिक्रमण करते रहें, जिसके माध्यम से यह आपका पाप दूर हो। तो 6 महीने की बात की गई। लेकिन जो उस परिवार में नहीं रह रहा है, बाहर रह रहे हैं, कुटुंब के लोग हैं, उन्हें किसी प्रकार का 6 महीने का आदि, जैसे चाचा हैं, ताऊ हैं आदि और भी लोग हैं जो उनके ख़ानदान के हैं, उनके खून से ही रिलेटेड हैं, लेकिन उनको इस प्रकार का 6 महीने का किसी प्रकार का दोष नहीं लगेगा, मतलब प्रायश्चित नहीं लगेगा। संयुक्त जो रह रहे हैं उनको ही लगता है प्रायश्चित। नमोस्तु आचार्य श्री। अंकित जैन हटा मध्य प्रदेश से शंका कर रहे हैं कि जो आप लोग नियम देते हैं कि दर्शन करने जाया करो, जबकि आगम में आया है कि श्रावक को पूजा करना चाहिए, दान देना चाहिए,
तो क्या दर्शन करने से पूर्णता आती है या पूजा करने से पूर्णता आती है? कृपया शंका का समाधान करें। और अष्टद्रव्य ले जाना जरूरी है, कृपया बताएं, मार्गदर्शन करें। नमोस्तु आचार्य श्री। देव दर्शन पूर्वक ही पूजा होती है, तो हमें प्रतिदिन देव दर्शन तो करना ही करना है। कहते हैं जैनियों के 3 गुण, देव दर्शन करना, रात्रि भोजन नहीं करना और पानी छान करके पीना। ये हमारे कुलाचरण हैं, कुल के आचरण हैं, कुल का धर्म है, आवश्यक है, कुल संबंधी आवश्यक है। लेकिन धर्म संबंधी आवश्यक क्या है? तो उसमें बताया गया है कि दानम पूयम मुख्यम, दान और पूजा ये श्रावक का मुख्य धर्म है, ये धर्म कहा गया है। और देव दर्शन आदि धर्म नहीं कहा गया, वो तो कुल धर्म है। यदि आपने जिस कुल में पैदा होते हो तो अपने भगवान के दर्शन करने जाना ही जाना है, गुरु के दर्शन करने जाना ही जाना है। उस कुल का धर्म है कि छाना पानी ही पीना है, उस कुल का धर्म है रात्रि भोजन नहीं करना। तो ये आपका कुल धर्म है, जैन कुल धर्म है ये 3 बातें मानना। लेकिन यदि आपको धर्म से धार्मिक होना है, मोक्ष मार्गी बनना है, तो फिर आपको 6 आवश्यक का पालन करना पड़ेगा। और 6 आवश्यक में सबसे पहला देव पूजा कहा गया है। इसलिए आपको प्रतिदिन देव दर्शन तो करना ही करना है और साथ में पूजा भी करनी है। भगवान का बहुमान रखना भी पूजा है, नमस्कार करना भी पूजा है, 3 बार उठ के बैठ कर के नमस्कार करना भी पूजा है। और साथ साथ में भाव पूजा के साथ साथ द्रव्य पूजा, ये आप जो है परिक्रमा लगाते हो, हाथ जोड़ते, ये भी द्रव्य पूजा ही है। और साथ में यदि आप श्रावक हैं, सामग्री से संपन्न हैं, तो उस सामग्री को भी त्याग करते हुए पूजा करें। तो अष्टक से पूजा की जाती है, जल चंदन आदि, तो ये अष्टक हैं। और इसके माध्यम से हम सामग्री भी चढ़ाते हैं, तो सामग्री चढ़ा करके पूजा करें। और अपने घर से आप अष्टद्रव्य लेकर के जाएं, शुद्ध प्राशुक लेकर के जाएं और उसको भगवान के चरणों में चढ़ा करके अष्ट कर्मों की निजरा की भावना भाते हुए, एक एक द्रव्य में हमारे कर्मों की निजरा हो, ऐसी मंगल भावना भाते हुए भगवान की पूजा करें कि जैसे आप पूज्य हुए हैं ऐसी मेरी आत्मा भी पूज्य हो जाए और मेरी आत्मा भी शुद्ध हो जाए। ऐसी भावना से आप भगवान की प्रतिदिन दर्शन और पूजा अवश्य करें। सभी को सादर जय जिनेंद्र। पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आप सभी की शंकाओं का नित्य समाधान आगम के अनुसार किया जा रहा है और ये इसका प्रसारण आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से हो रहा है। अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई भी शंका है तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पर बेझिझक भेज सकते हैं और आपकी शंका का समाधान पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से किया जाएगा। तो आप हमें अपनी शंकाएं भेजें और पूज्य गुरुदेव के मुखारविंद से अपना समाधान पाएं और अपनी शंका का समाधान करें। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, राजा बाजार, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली एवं श्री खंडेलवाल दिगंबर जैन मंदिर, वैदवाड़ा, दिल्ली के अंतर्गत खंडेलवाल दिगंबर जैन पंचायत, दिल्ली। जिनेंद्र जैन नरपतिया अध्यक्ष, धीरज जैन कासलीवाल महामंत्री, विजय लोहाड़िया विक्की उपाध्यक्ष, गौरव पाटोदी मंत्री, विनोद पांड्या कोषाध्यक्ष।